नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा सुगंधा कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूं दोस्तों कच्चे आम यानी कि टिकोला का सेहत से भरपूर आम का पना। और ये आम का पना दोस्तों मैं आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह से बना रही हूं, क्योंकि मेरे पति को अक्सर लू लग जाता है। तो मैं अपने पति के लिए घर में ये आम का पना बनाती हूँ। और आज हम बनाएंगे आम का पना, वो भी बिना उबाले हुए, सिर्फ 5 मिनट में कैसे बनाया जाता है। आम पन्ना बनाने के लिए दोस्तों मैंने लिया है ताज़ा टिकोला और इसे मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे और हमारा जो टिकोला है, कच्चा आम है, उसे सीधे इस तरह से गैस के ऊपर हम रख देंगे। और इस तरह से पकाया हुआ आम का पन्ना जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो वो ज़्यादा सेहतमंद होगा और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने साइड में भी दूसरा चूल्हा चालू करके दूसरा आम पकाने के लिए रख दिया है उसके ऊपर। और अब इस टिकोले को इस तरह से चम्मच की मदद से अलटते पलटते हुए दोस्तों पकाना है। और ऐसे पकाया हुआ जो टिकोला होता है उसका शरबत बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है। हम लोग जब गांव में रहते थे दोस्तों, अपने बचपन की बात कर रही हूँ मैं, बगीचा जाके दोस्तों वहाँ से टिकोला घर लाते थे और मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसमें डायरेक्ट डाल के हम लोग पकाते थे। तब जाके उसका स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी होता था, जो आजकल भी बड़े होंगे जो चूल्हे पे बनाया हुआ खाना खाते होंगे उसे स्वाद मालूम होगा। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मैंने दूसरे चूल्हे पे एक टिकोला पका लिया था और इस चूल्हे पे मैंने 2 टिकोले पका के तैयार कर लिए हैं। और ये शरबत बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम बस 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो बिना ठंडा किए भी इसे आप शरबत बना सकते हैं। तो आम हमारा छूने लायक ठंडा हो चुका है। और अब जाके मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिया है एक कटोरे में पानी। आप किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं जिसमें कि आम जो है हमारा, ये कच्चा आम, वो अच्छे से डूब जाए। तो मैंने कटोरे में डाला है और इस तरह से डूब जाना चाहिए हमारा टिकोला पानी में। और इसे अब हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और अब चलिए बनाते हैं इस आम पन्ना का मसाला। तो मसाले के लिए मैंने सिलबट्टे का यूज़ किया यहाँ पे, आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है साबुत खड़ा सौंफ और ये कच्चा सौंफ है, यानी कि ये सौंफ को मैंने भूना नहीं है। इसे इस तरह से हम पीसते हुए दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे और ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही हमें सौंफ को दरदरा सा पीसना है। तो ये जो दरदरा सा पीसने वाला सौंफ का जो मसाला है दोस्तों, तो ये हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, जिसे हम लोग बार बार दिखाते हैं, अपने सेहत ठीक रखते हैं उन्हें दिखा के, वही ये टिप हमें बताए थे सौंफ वाला आम पन्ना बनाने के लिए। और भी मैंने साथ में ले लिया है जीरा, खड़ा जीरा। और इस जीरे को भी मैंने भुना नहीं है, कच्चा जीरा है, अच्छे से धो के साफ़ करके और सुखा के मैंने रखा है घर में, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से जीरा को भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह से दरदरा सा पिसा हुआ जो हमारा जीरा और सौंफ का जो पाउडर है, उसे डालने से होगा कि हमारा जो आम पन्ना बनेगा उसमें आप जब पिएंगे आम पन्ना को तो आपके मुंह में हल्का सा इसका स्वाद आएगा। और हमारा जो आम पन्ना है उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, सिवाय कि आप उसे पाउडर बना लें पूरा। अब जाके आ गए हम किचन, और किचन में ये रहा हमारा टिकोला जो हमने पानी में रखा था। और आप देख ही सकते हैं ये कितना आसानी से इसका जो छिलका है वो निकल रहा है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका जो सुगंध है दोस्तों, वो बहुत ही सौंधा-सौंधा सुगंध आ रहा है। उबालने से होता है कि उसमें जो ज़रूरी तत्व होते हैं टिकोले में,
वो निकल जाता है। और इस तरह पकाने से हमारे सेहत के लिए इसका पना बहुत ही लाभकारी होता है। बस इसी तरह से मैंने सारे टिकोले के जो हैं छिलके उतार लिए हैं और मैंने डाला है यहाँ पे पीने वाला पानी, यानी कि फ़िल्टर पानी। और इसे इस तरह से मसलते हुए टिकोलों को इस तरह से निचोड़ लेंगे तो गुठली अच्छे से बाहर आ जाता है। और मैंने इसी तरह हाथ से मसला है। आप कोशिश करें दोस्तों कि आप हाथ से ही मसलें। हाथ से मसलने से ही हमारा जो ये आम पन्ना है उसका स्वाद अच्छा आएगा। आप इसे मिक्सी जार में ना पीसें। और अब जाके जब हम आम को अच्छे से मसल लिए हैं तो और भी ऊपर से हम पानी मिलाएंगे। और यहाँ पे मैंने बस 2 ही आम को मसला है, एक आम को मैंने रख दिया है, हमारे लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा आम पन्ना। तो अब ले लिया है मैंने एक कटोरा बड़ा सा और ऊपर से छन्नी रख देंगे और इस तरह से हम छानेंगे। तो ये छानने वाला आइडिया दोस्तों मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसे बिना छना हुआ आम पन्ना पसंद नहीं है। और वैसे तो हमें घर में इस तरह का आम पन्ना ही पसंद है। जब हम उसको आम पन्ना को पीते हैं तो हमारे मुंह में जब आम पन्ना का जो ये छोटा छोटा टुकड़ा होगा, यानी कि कच्चे कैरी का, वो आता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चे को इसी तरह का आम पन्ना पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से छान के आम पन्ना बना रही हूँ। और ऊपर से आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से छान लें। और अब जाके जब हम आम पन्ने को अच्छे से छान लिए हैं तो अब जाके इसमें मिलाएंगे सफ़ेद नमक जो हम सब्जी में डालते हैं और साथ में काला नमक। तो दोनों आधा आधा आप यहाँ पे डाल दें और थोड़ा चख लें कि हमारा आम पन्ना ठीक ठाक नमक पड़ा है कि नहीं। और आपको जितना पानी मिलाना है, मोटा या पतला बनाना है आम पन्ना, उस मुताबिक से आप यहाँ पे पानी डाल दें। तो ज़्यादा गाढ़ा मेरे बेटे को आम पन्ना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाया है। और ले लिया है यहाँ पे 4 गिलास और चारों गिलास में इस तरह से आम पन्ना हम डाल देते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के लाइक करना नहीं भूलिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो बस इस तरह से हम बराबर बराबर चारों गिलास में मैंने आम पन्ना डाल दिया है। और ये है हमारा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर। तो एक गिलास में मैं सौंफ का पाउडर डालूँगी और दूसरे गिलास में डालूँगी मैं जीरे का पाउडर। और आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी किया जाता है, बस हम लोग यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते। और एक बात आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी लू लगे तो आम को पका के दोस्तों, कच्चे कैरी को पका के साबुन की तरह पूरे शरीर में लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ें और वापस से नहा लें। इस तरह करने से भी आपको लू लगने के बाद जल्दी से जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आम का पन्ना जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमारे पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आम का पन्ना बना लिया है और वो भी बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद तरीके से बनाया है, बिना उबाले बनाया है और डॉक्टर की सलाह से बनाया है, आयुर्वेद की डॉक्टर की सलाह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं आपको एक आम का पन्ना पी के भी दिखाती हूँ कि ये बना है कैसा। तो मैं पीने वाली हूँ जीरा वाला आम का पन्ना। यकीन मानिए दोस्तों, ये आम का पन्ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह आम का पन्ना बना के अपने घर में परिवार को पिलाएं और इस गर्मी में लू से बचाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हेलो, पिएगा अच्छा लगा।
के जाओ, जूठा है मेरा, थोड़ा जितना सा पीना है पीना।